ओके, सेवन्थ क्लास आपका चैप्टर रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें मैंने आपको प्रिंट मीडिया के बारे में बता दिया था, न्यूज़पेपर वगैरह का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कौन लोग पढ़ सकते हैं, कौन नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब आपकी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, ये किस तरह वर्क करती है, ये देखिए। लाइक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ्स। मतलब जो प्रिंट मीडिया है वो तो ठीक है अपनी जगह जैसी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट एंड फैसिलिटीज़ ईजी स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन्स और इंटरनेट की जो हमारे पास सुविधा है, ये सभी सुविधाएं जो हैं और इनके द्वारा मिली हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। अनलाइक प्रिंट मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न रीच इवन इलिटरेट एंड हेल्प देम टू फॉर्म ओपिनियन। प्रिंट मीडिया में क्या था, जो लोग पढ़ सकते हैं, लिटरेट हैं, वही सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ पाते थे। जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो उसको नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन टेलीविज़न में क्या है, टेलीविज़न में ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, आप नहीं भी हैं फिर भी आप सुनकर जो है पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है। टेलीविज़न सपोर्ट बोथ द ऑडिटरी, हियरिंग एंड विजुअल सेंसेस। तो एक तो इमेज आती है टेलीविज़न में, तो सामने देखने वाले को भी पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। उसके अलावा हियरिंग, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो सुन के भी पता लगा सकता है कि उसमें क्या बताया जा रहा है। एंड हैंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मीडिया दैट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें सुनना और देखना दोनों संभव है, इसी वजह से ये एक सबसे आप कह सकते हैं ऑडियंस के बीच में सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है, सबसे ज़्यादा महत्व एक तरीके से अटेंशन जो है वो इसी को मिला है। टेलीविज़न एंड रेडियो हेल्प इन ब्रॉडकास्टिंग मैसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट टू रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए जो है मैसेज वगैरह, जब शुरू में टेलीविज़न और रेडियो आए थे, तो टेलीविज़न और रेडियो में ही ब्रॉडकास्ट किया जाता था कि अगर किसी को कोई जानकारी देना है तो वो रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से सभी लोगों को प्राप्त हो जाती थी, खासकर जो गांव के इलाके होते थे वहाँ पर। इट इमोबाइल्स पीपल पार्टिसिपेशन टू ग्रास रूट लेवल। मतलब ये लोगों को बिल्कुल जड़ से जोड़ देती है, ठीक है। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफेक्टिवली डिलीवर इंफॉर्मेशन फास्टर देन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जितनी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपकी, वो मैसेज देने का काम करती है, इंफॉर्मेशन देने का काम करती है किसी और कम्युनिकेशन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी। मतलब न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कोई भी अदर जो कम्युनिकेशन बात करने के तरीके हैं, उनसे कई फास्टर कौन सी तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल हुआ, आपको कोई चीज़ जाननी है तो आपने तुरंत मोबाइल पे सर्च कर लिया, वो आ गया। आप न्यूज़पेपर का वेट नहीं करते हैं अगले दिन के लिए। और आपको कितनी भी साल पुरानी, कितनी भी न्यूज़ चाहिए है, वो आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिल जाती है। हैंस इट कैन बी यूज टू एक्सपेडिट द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसे जो है जो डेवलपमेंट हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसको उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के समय में, आज की दुनिया में, द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन आवर लाइफ्स हैज़ ग्रोन ट्रिमेंडसली। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत बढ़ गया है। द इंटरनेट इज़ रिवॉल्यूशनिंग द डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन thereby इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है लोग जो है बहुत आसानी से नई से नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट से जो हमें पब्लिक ओपिनियन भी मिलता है। किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को क्या विचार है उसको जानना है अगर हमें, तो हम आराम से इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। इट हैज़ इनेबल्ड मास पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल नेटवर्किंग एंड ब्लॉगिंग। और ये सब किसके ज़रिए हो पाया है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, दूसरा सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग। लोग ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉग बनाना होता है, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में अपलोड करना होता है।
तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। द इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स लाइक मोबाइल फ़ोन आर अवेलेबल इन जनरेटिंग हेल्थ अवेयरनेस। बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन अगर आप देखेंगे इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐप जो हैं वो फ़ोन में डाले गए हैं, शुरू किए गए हैं, ताकि उससे आप अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकें। थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक एंड ट्विटर पीपल शेयर देयर व्यूज़ ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। तो सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए लोग जो है फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप या किसी के भी माध्यम से अपने व्यूज़ जो हैं, वो चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो या सोशल इशू हो, सामाजिक विषय हो या राजनीतिक विषय हो, इन सभी में अपने जो ओपिनियन है उनको रख सकते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीडिया। तो टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल होता है मीडिया में। रोबोनो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ कम to the help of both form of media to reach a large number of people। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो जो है मीडिया को बहुत माध्यमों से मदद करती है ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन एनिमेटेड कार्टून फ्रॉम कनाडा आर सीन इन इंडिया थ्रू केबल्स एंड सैटेलाइट टीवीज़। जो कनाडा में कार्टून वगैरह बनते हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं केबल्स और टीवीज़ पे, सैटेलाइट टीवीज़ पे। कैन यू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। ड्रिल्टा कहता है कि क्या तुम इसे अच्छी तरीके से समझा के बता सकते हो। तो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प मीडिया टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हम उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। टुडे एवरीबडी फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट वॉच टेलीविज़न प्रोग्राम। चाहे आप छोटे की बात कर लीजिए, चाहे आप बड़े की बात कर लीजिए, सभी जो है वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड केबल टेक्नोलॉजी हेल्प इन टेलीकास्ट ऑफ प्रोग्राम्स इवन टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है और केबल टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा जो भी प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं, जो भी टीवी पे दिखाया जाता है, रेडियो पे सुनाया जाता है, वो कोई भी कंट्री का दुनिया का कोई भी जो कंट्री है वो उसको आराम से सुन और देख सकता है। प्रायर to the invention of modern technology, TV programs were transmitted through radio waves and were received by television antennas, and so the programs were not easily visible in all part of the country। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो रेडियो वेव्स के द्वारा जो हैं टीवी एंटीनास तक पहुंचाए जाते थे। एंड सो द प्रोग्राम वर नॉट ईजिली विजिबल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या था, जब आपने ध्यान दिया होगा, अब तो हमारे पास जैसे केबल कनेक्शन वगैरह है तो हम आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब शुरू में टेलीविज़न आए थे, रेडियो वगैरह आए थे, तो उनमें एक एंटीना लगा हुआ होता था, या अभी भी अगर आप 7-8 साल पहले देख लें तो ज़्यादातर घरों में आपको एंटीना मिल जाएगा। तो वो एंटीना लगा होता था और अगर वो हिल जाता था तो जो टीवी है वो चलना बंद हो जाती थी। तो ये तब की बात थी जब हमारे पास इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट नाउ इवन द एनिमेटेड कार्टून सीरियल दैट आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन एंड टेलीकास्ट फ्रॉम जापान and the United States can be viewed easily via cable television network thanks to the modern communication technology। लेकिन अब जो है एनिमेटेड कार्टून है, सीरियल्स हैं, वो सभी जो हैं ज़्यादातर जापान के द्वारा टेलीकास्ट किए जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और उसे केबल टेलीविज़न या नेटवर्किंग के द्वारा कहीं पर भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जा सकता है। The internet technology has revolutionized the process of information dissemination, thereby enabling the net users to get information। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से और बेहतर होती जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा रही है। thereby enabling the net users to get information, news and educational material very conveniently। और इसी वजह से नेट के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और पढ़ने का जो भी सामान वगैरह वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑल फॉर्म ऑफ मीडिया रीच मिलियन ऑफ पीपल ग्लोबली मेकिंग द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है मीडिया करोड़ों लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंच जाती है और इसीलिए आज जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से ग्लोबल विलेज बन चुका है मीडिया का।
Now, history of television. The first broadcast television service in the world began in Great Britain in 1936. तो 1936 में फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न जो है वो आया था. इट वॉज नोन एज द बेयर टेलीविज़न लिमिटेड. तब उसको बेयर टेलीविज़न लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. टेलीविज़न सर्विस वो इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1959. 1959 में इंडिया में सबसे पहले जो है टेलीविज़न को एक तरीके से लाया गया था. सबसे पहली बार टेलीविज़न इंडिया में 1959 में आया था. ठीक है, तो इसका आपका हो चुका है, बाकी की आपकी नेक्स्ट टाइम होगी.